जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को समझना है। अगर ये क्वेश्चन और डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आंसर निकालना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। हमें एक फ्रेम दी है और उसकी आउटर डायमेंशन हमें दी है। आउटर डायमेंशन क्या है इसकी दी है, आप देख रहे होंगे 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। एंड इनर डायमेंशन दी है आपको। इनर डायमेंशन क्या है आपकी 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। एरिया निकालना है ईच सेक्शन का ऑफ द फ्रेम। फ्रेम के इस सेक्शन का एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ इस सेक्शन इज सेम, और विड्थ क्या है सेम है। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेम है और फ्रेम का हमें एरिया निकालना है टोटल। क्लियर। और जो कह रहा है जो विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी फ्रेम की क्या है सेम है। ठीक, डायग्राम आपको गिवन है। अब देखिए डायग्राम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आउटर फ्रेम है वो कितनी है 24 28 की है। वो आपको देखिए डायमेंशन दे रखा है आउटर फ्रेम का कितने की 24 28। क्लियर। और इनर फ्रेम का डायग्राम दे रखा है भैया। इनर फ्रेम में कह रहा है ये 20 और 16 का है। ठीक है, तो ये तो रेक्टेंगल शेप में दी हुई आपको फ्रेम दिखाई दे रही होंगी। फ्रेम का शेप कैसा है रेक्टेंगल है। अब फ्रेम का तो पूछ नहीं रहा है कि भैया अंदर का जो विड्थ बची है सारी की सारी उसका एरिया बताइए। अगर उसका एरिया पूछे तो क्या करते, बड़े वाले रेक्टेंगल में छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या कर देते हैं माइनस कर देते, तो हमारा अंदर का एरिया निकल आता। बात समझ में आ रही है। तो हमारी विड्थ का पूरा एरिया निकल आता, लेकिन विड्थ से नहीं निकलती, एरिया निकल आता। ठीक है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है इसकी विड्थ से आपको दिए। और देखिए इस तरह का डायग्राम है और देखिए इस सब के सब क्या ट्रिपेजियम बन रहे हैं। ये देखो ये वाला डायग्राम देखिए, ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। क्लियर। और ये क्या ट्रिपेजियम है, कौन सा है ये DCSR ट्रिपेजियम है कि नहीं। ऐसे देखिए ऊपर वाला AP BQ ये भी ट्रिपेजियम है। DS AP ये भी ट्रिपेजियम है। BQ RC ये भी ट्रिपेजियम है। यानी कि इसमें 4 ट्रिपेजियम बन रहे हैं और 4 ट्रिपेजियम बन रहे हैं। और देख रहे होगे अपोजिट ट्रिपेजियम क्या है इक्वल है। जैसे कि मैं बात करूं ये वाला ट्रिपेजियम जो दिखाई दे रहा है DSRC वो AP BQ के इक्वल में है और DSAP जो है RC BQ के इक्वल में है। ठीक है, यानी कि 2 ट्रिपेजियम का अगर एरिया निकाल लेंगे और बाकी 2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। और ट्रिपेजियम का फॉर्मूला आपको पता है, हमें इसमें हाइट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसमें आपको पैरेलल साइड से मिल जाएंगी। देखिए DC 24 हो जाएगा, SR आपको मिल गया 16, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। अब इसमें हाइट निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइट कैसे निकालेंगे भैया। तो हाइट निकालना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो आइए अब सवाल को देखते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल के बारे में बात करते हैं। इन द गिवन फिगर, अब हम विड्थ निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ द गिवन फ्रेम। ठीक है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि विड्थ कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या किया AD माइनस PS/2, AD माइनस PS/2। ठीक, AD क्या है 28 है। देखिए AD और BC इक्वल है ना, तो AD भी अगर BC 28 है तो AD भी कितना होगा 28 होगा कि नहीं होगा। तो 28 माइनस PS देखो QR के इक्वल में, अगर QR 20 है तो PS भी क्या होगा 20 होगा। मैंने लिख दिया 20/2। क्लियर। माइनस किया तो 8/2 आ गया और आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि ये 2 से डिवाइड क्यों किया है। अब सवाल समझना। अब देखिए दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे ये वाली वो चाहिए, क्या चाहिए यही जो चाहिए मुझे, और यही क्या होती है आपकी हाइट होती है। बोलिए अब ये हाइट देखिए कैसे निकलेगी। अब बताइए ये पूरा क्या है, ये यहां से लेके ये यहां तक पूरा कितना है 28 है कि नहीं। देखो 28 है ना, और 28 में से ये वाला साइड कितना है 20 है, ये साइड है कि नहीं। तो 28 में से मैंने 20 को माइनस किया तो 8 आएगा। यानी कि A वाली साइड और A वाली साइड और A साइड और A साइड दिख रही है। देखिए A वाली साइड ये और नीचे S के नीचे वाला, बताइए इन दोनों को मिला के 8 है ना, लेकिन हमें तो ये ऊपर वाला चाहिए। ये दोनों को मिला के 8 हो रहा है ना, तो हमें ऊपर वाला केवल चाहिए। तो ये कितना होगा, इसको आधा कर देंगे 8 को। तो देखिए 8 को मैंने आधा किया इसलिए 2 आया।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो 2 से मैं डिवाइड कर दिया 4 सेंटीमीटर, विड्थ जब में मिल गई अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये वाली जो हाइट थी, देखिए ये भी 4 है, क्लियर, ये भी क्या होगी 4 होगी कि नहीं होगी, समझ गए, ये भी क्या होगी 4 होगी। यानी कि विड्थ वो कह रहा है सेम है, एक निकाल ली बाकी सब सेम हो गई है। बस अब निकाल लेते एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCRS, क्लियर, 1/2 DC पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट हो जाता है ना, DC प्लस SR इंटू हाइट हो गया। DC की वैल्यू रख दी मैंने, SR की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आया 14 आया, और ये 4 आ गया, 2 से मैंने 4 को काट दिया, 2 आ गया, 2 का मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी DCSR किसके इक्वल में है, ABPQ के, यानी कि जो इसका एरिया आया वो इसका भी आएगा। सो मैंने अगला लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DSR। तो एरिया ऑफ ABPQ भी कितना आ गया है 18 आ गया। तो देखिए 2 एरिया आ गए। आइए बाकी 2 एरिया भी हम निकालते हैं। अब देखिए अगला ट्रेपेजियम ले लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCQR, BCQR ले लिया इसको। तो 1/2 BC प्लस QR मल्टीप्लाई H हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल साइड को प्लस कर दिया तो 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, यह आ गया 48 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 2 से मैंने काट दिया 48 को, यह आ जाएगा 24 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया किसका आ गया BCQR कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए BCQR ADPS के इक्वल में है कि नहीं, ये दोनों सेम है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADPS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCQR। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADPS 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, और ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। तो सवाल टफ नहीं है, बस सवाल में हमें विड्थ निकालना अगर आ जाएगा तो सवाल बेहद आसान है, बस विड्थ आपको निकालनी आनी चाहिए। तो विड्थ कैसे निकालनी है, अगर सवाल देखिए, सवाल एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को आप एक बार दोबारा फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और सवाल दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।